अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर आफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अज़ीम रूहानी मालिज हज़रत मौलाना पीर अब्दुल बाकी नक्शबंदी साहब। इनको हमने ज़हमत दी है क्योंकि आजकल रोज़मर्रा के बहुत ही ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। हर घर के अंदर रिज़्क़ की तंगी है, बरकत नहीं है। उस हवाले से आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह रिज़्क़ की तंगी से बचा जा सकता है। आया ऐसे कौन से अमाल हैं जिनको करके इंसान जो है ना रिज़्क़ की तंगी से बच सकता है और उसके घर में और उसके रिज़्क़ के अंदर खैर व बरकत आ सकती है। सबसे पहले तो मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, शुक्रिया के साथ उनसे मुखातिब हूँगा और उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आपको इन तमाम मसाइल का हल बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई इनाम दुरानी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आपने हमसे सवालात किए। और आजकल ये बहुत ज़्यादा मामलात पाए जाते हैं, हर घर में परेशानियाँ ही हैं। और मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं यहाँ, और अक्सर 99% आप यही समझें कि वो इसी मसले पे हैं। देखें, कोई ना कोई वजह तो होती है जिसकी वजह से ये सबब बनता है, फिर इंसान परेशानी में मुब्तला होता है। तो हम हर चीज़ का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में करते हैं और उसी से लेते हैं। तो सबसे बेहतर और पहली जो चीज़ है वो ये है कि हम जूँ ही कुरान और सुन्नत से दूर होते जा रहे हैं और अल्लाह ताला के अहकामात को बुला देते हैं, तो फिर ये चीज़ों का ख़ुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। जिस तरह कि हम फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते, रात को हम देर से सोते हैं, फिर फजर की नमाज़ हमसे चली जाती है। तो सबसे पहले तो हमें, जिस तरह हदीस शरीफ में आया है कि जो लोग फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते तो वो रिज़्क़ की तंगी का शिकवा न करें। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह के नज़र लग जाती है या दूसरे मसाइल पेश आ जाते हैं, तो इसका सबसे बेहतरीन जो हल है वो ये है कि एक तो इंसान सबसे पहले तौबा करे और उसके बाद नमाज़ 5 वक्त की पाबंदी करे। और उसके साथ साथ जो हमारे पीर और मुर्शिद ने जो हमें दिया हुआ है और जिसका मैं आगे मुस्तकिल लोगों को देता हूँ, उसके बहुत सारे समारात हमें मिले हैं। और वो ये है कि हम फजर के वक्त, फजर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन पढ़ें और उसके बाद हम सूरह वाक़िया और सूरह तारिक पढ़ें मुकम्मल। और इसी तरह मगरिब की नमाज़ के बाद सोने से पहले सूरह तारिक और सूरह वाक़िया एक दफ़ा पढ़ें। और दिन में चलते फिरते या वहाबुक की तस्बीह पढ़ें एक, और हर नमाज के बाद 21 मरतबा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन ये लाज़मी पढ़ें। इंशाअल्लाह बहुत सारे अफराद को इसका फ़ायदा हुआ है, और इस पर अगर हम अमल करेंगे और साथ साथ वज़ू में रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे घर में इस फ़ाक़े से हमें निजात मिलेगी। और रिज़्क़ की जिस किस्म की भी तंगी होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें निजात देंगे और 100% हमें इसका फ़ायदा होगा। तो ये आप आज़मा कर देखें, और तमाम सामीईन से मेरी गुजारिश है कि वो उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह 21 दिन के अंदर अंदर, वरना 41 दिन आप करके देखें, एक नमाज आपसे न छूटे और ये अमल आप करें, तो हर किस्म की तंगी जो होगी रिज़्क़ की वो अल्लाह ताला दूर फरमाएंगे और आपके घर में खैर और बरकतों का नुज़ूल होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, तो नाज़रीन, हमने पीर साहब को तकलीफ़ दी, उन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाल कर हमें जो हमारे घरेलू मसाइल हैं उसके ऊपर, उसके अंदर से एक मसले के ऊपर गुफ्तगू की जो कि रिज़्क़ की तंगी का मसला है। तो आपने गुफ्तगू सुनी, तो आप अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। अमल की नीयत से ये वीडियो देखें और अमल की नीयत से इसको आगे शेयर करें। और अगर किसी का मसला हो, रूहानी कोई भी मसला हो, तो आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम वीडियो की सूरत में आपको उसका जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।